तो कैसे हो आप लोग? होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे। तो इस वीकेंड तो ख़त्म हो गया, अब कल से नया डे स्टार्ट हो रहा है, फिर से मंडे, फिर से अपना स्ट्रगलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मेरा एक BTC का ट्रेड चल रहा है यहाँ पे। लॉजिक कुछ खास नहीं था, ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला लॉजिक है। जैसे लाइक अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, वहीं से रिटेस्ट किया, फिर से वहीं से रिटेस्ट किया, फिर वहीं से उसको ब्रेक किया, फिर वहीं से रिटेस्ट के ऊपर गया। तो अब जस्ट वहीं से थे, यहाँ एक फेयर वे, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप से ये रिटर्न जा रहा है। तो यही बस मेरा लॉजिक था। मैंने यही 5 मिनट देख के, मैं 5 मिनट कैंडल के यहाँ हिसाब से यहाँ मैं फेयर वैल्यू गैप के यहाँ से मैं एंट्री किया इस ट्रेड पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। लॉजिकल स्टॉप लॉस में रखा हूँ इस पे, जस्ट इसके नीचे पे, स्विंग के नीचे पे लास्ट। और एक शानदार ट्रेड चल रहा है, 1:1 तो मुझे मिल चुका है अभी। अब मैं इस SL को थोड़े से ऊपर लेके जाऊँगा, SL थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा और मैं इसे छोड़ दूँगा। कम से कम 1:3 या 1:4 तो मुझे इसे उठाना ही उठाना है। ओके गाइस, चलो बाकी मैं एनालिसिस पे आपसे मिलता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का निफ्टी का एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है, उसके बेसिस में एनालिसिस करते हैं क्या था, क्या हो सकता है, कहाँ से अपने को बाइंग मिल सकता है, कहाँ से अपने को सेलिंग मिल सकता है। ये चलो आज देखते हैं। पहले चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, जिसमें हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो आपका 27 तारीख को जो बड़ी बिग बार कैंडल बनी थी, उसके बाद दो डोजी बना है, और दूसरा जो डोजी है वो इनसाइडर डोजी है। तो इस पे क्या होता है, जो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो हर बार क्या होता है, जब भी इस तरीका से पैटर्न बनता है ना, बेसिकली अगर इसको डाउन जाना रहता तो आइदर ये एक ऊपर का लिक्विडेशन करता, आइदर ये नीचे का लिक्विडेशन करता। बट ये लिक्विडेशन क्या नहीं, ये इनसाइड बनाया है। तो इनसाइड बनाया तो कल का अगर व्यू देखूं तो कल कुछ इस तरीके से कैंडल बनने का बोल सकते हैं, इस तरीके से कैंडल बन सकता है कल। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके से कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे लाइक आप देख सकते हो। अगर मैं इसे ग्रीन कर दूं, डार्क ग्रीन, अरे यार, कल कुछ इस तरीका सा कैंडल बनने का लग रहा है, पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से कैंडल बन सकता है। बाकी तो चले देखते हैं अपने वो बाइंग और सेलिंग का मिलेगा। जैसा आप देख रहे हो कि ये एक ऑलरेडी ये एक इम्पोर्टेंट जोन पे ही है मार्केट, ऑलरेडी एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट जोन पे है मार्केट। तो अब इसका देखते हैं क्या कैसा क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अब हम आज चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये जो गैप था, ये जो आपका गैप था, ये अपना ये जो गैप था ये अब फिलअप हो चुका है। जब ये फिलअप हो चुका है, ये एक अच्छा जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट गया है ऊपर की ओर, और वापस फिर रिट्रेसमेंट दिया। अगर यहाँ से अगर मैं फिबोनाची अगर ड्रॉ करता हूँ, देखो अगर इस जोन का भी अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक का स्विंग का, तो ये जो जोन बन रहा है आपका, ये वाला जोन, ये एक बेहतरीन जोन है बाइंग के लिए, और ये ज़्यादा दूर है भी नहीं, राइट। तो अगर हम लोग चलते हैं इस तरीके से, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो जाहिर सी बात है ये ही जोन अपना इम्पोर्टेंट जोन है। PDC से ही हम लोग बाइंग करेंगे। वो भी किस तरीके से बाइंग करेंगे, पहले बाइंग आए फिर इस तरीके से, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सिंपल सा चीज़ें आएगा, PDC से बाइंग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर एक हम लोग छोटा सा यहाँ पे, जब तक इक्वल लो ना लगे तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि मैं अभी बुलिश हूँ, कम्प्लीटली बुलिश हूँ। जब तक मार्केट एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद एक अच्छा सा मूव नहीं, जब तक मेजर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड का चौक नहीं हो जाता या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं कम्प्लीटली बुलिश हूँ। इसलिए मैं अब जब जो भी ट्रेड देखूंगा वो बुलिश साइड के लिए ही देखूंगा, उसके अलावा मेरा कोई अभी सेंस नहीं बनता सेलिंग का। तो मार्केट सिंपल है, कल का उतना कुछ है नहीं मार्केट। अब देखते हैं कल क्या होता है। अगर मार्केट अगर इससे भी नीचे अगर गैप लो हो गया तो ये जो जोन पेंडिंग बचा हुआ है, ये जोन भी अपना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फिर यहाँ से मेजर जो हमें उस दिन जो बताया था कि मेजर जो ए जोन जो पेंडिंग बचा हुआ है, ब्रेकआउट वाला जो जोन बचा हुआ है रिटेस्ट का, ये जोन पेंडिंग बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से भी एक अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। बस निफ्टी का तो अब सिनेरियो कुछ ये ऐसे ही है। और चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी देखते हैं क्या बोलता है। जैसे बैंक निफ्टी में अब देखा जाए, बैंक निफ्टी में कुछ तो मैं जोन ड्रॉ किया था, बट वो अभी कुछ रिलेबल नहीं है। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या किया है, मार्केट ओपन हुआ, मैं बोला गैप अप होगा, गैप अप हुआ, जितना बाइंग आया था
देखो जितना भी बाइंग आया था बैंक निफ्टी में, वो को पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल में कन्वर्ट हो गया। मतलब सारा जितना बाइंग था और इक्वल टू सेलिंग दोनों इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ सेलर का डोमिनेशन आया। बट क्या किया, फिर बाइंग धीरे 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 करते करते जितना सेलिंग आया तो उसको फिर एंगल्फ करके, मतलब यहाँ पे टोटली कम्प्लीटली बायर ही है, यहाँ सेलर नहीं है अभी। तो जब सेलर नहीं है तो हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग बाइंग का ही देखेंगे। बाइंग का देखने के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो आप ये अगर यहाँ देख पा रहे होगे तो अगर मैं जस्ट जूम करता हूँ, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ लिक्विडेशन है, मार्केट स्लोली स्लोली इसके यहाँ तक आया है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो कल हम लोग को डायरेक्ट सी बात है कल स्लाइटली एक अच्छा बाइंग का स्विंग देखने को मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स जमा हुआ है, क्योंकि यहाँ इक्वल हाई है तो यहाँ एक अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल है, यहाँ एक अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल है। तो ये पूल को हंट करेगा और ये अच्छा से एक अच्छा खासा बाइंग जगह, अगर गैप अप भी ओपन होता है तो लिक्विडिटी को हंट करके यहीं से ही अच्छा खासा बाइंग मिलता है। अगर कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया मार्केट को, कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग इस जोन से, जो इसका इक्वल हाई का जो जोन है, यही एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और हम लोग यहीं से एक बाइंग करेंगे। और सेलिंग का तो जब तक ये स्विंग ना टूट जाए, मैं कैसे बताऊँ आपको, ये स्विंग जब तक ये स्विंग ब्रेक ना हो जाए तब तक तो हम लोग सेलिंग में जाने का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपका जो यहाँ जो इम्पल्सिव मूव आपको दिख रहा है, ये जो इम्पल्सिव मूव है, ये इम्पल्सिव मूव कम नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है। ये कम्प्लीटली ऑपरेटर ही है यहाँ पे, और कोई नहीं है, रिटेलर है ही नहीं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जब तक ये ना ब्रेक हो जाए तब तक हम लोग सेलिंग में जाएंगे नहीं, तब तक हम लोग हमेशा बाइंग का ही देखेंगे सेटअप। आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ कमेंट करें, थैंक यू। जैसा कि गाइस मेरा तभी का जो ट्रेड चल रहा था, देखो ऑलमोस्ट मेरा 1:2 का प्रॉफिट आ चुका है इसमें। ये मेरा स्विंग हाई का बस टारगेट है, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट पूरा होने वाला है। तो मैं इसे एसएल को ट्रेल करके यहाँ तक रख दूँगा, 1:1 तो मुझे लेना ही है, और बाकी देखते हैं, थोड़ा देर और रखूँगा, उसके बाद मैं टारगेट बुक करूँगा। आज के लिए इतना ही रहा,